गांव और किसान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था हरिहरपुर। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों से घिरा था। सुबह होते ही बैल की घंटियां, हल की आवाज और पक्षियों का चहचहाना माहौल को खुशनुमा बना देता था। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन मेहनती था लेकिन गरीब भी। उसकी जमीन कम थी और परिवार बड़ा। पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी, यही उसका संसार था। रामदीन सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। कंधे पर हल और हाथ में लाठी लेकर वो खेतों की ओर निकल जाता। गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या बारिश, उसका जीवन खेत खलियान से ही जुड़ा था। रामदीन के दोनों बेटे अलग अलग स्वभाव के थे। बड़ा बेटा रघु पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं था। उसे मेहनत से चिढ़ थी। गांव के दबंगों के पीछे घूमता और समय बर्बाद करता। छोटा बेटा मोहन सीधा साधा और चतुर, पढ़ाई में अच्छा था, खेती बाड़ी की समझ भी रखता था। पिता की मदद करता और नई नई तरकीबें सोचता। रामदीन को पता था कि खेती आसान काम नहीं है, लेकिन वो चाहता था कि उसके बेटे कुछ सीखें। वो अक्सर कहता, बेटा, खेत ही असली धन है, अनाज ही असली सोना है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रघु ये सुनकर हंस देता, पर मोहन चुपचाप मन में इन बातों को बसाता। गांव में एक जमींदार था, भूपत सिंह। वो अमीर था और किसान उसे डरते थे। ज्यादातर किसानों की जमीन उस पर बंधक थी। भूपत सिंह शोषण करता, ब्याज पर पैसे देता और बदले में खेत छीन लेता। रामदीन भी कर्जदार था। पिछले साल बारिश ना होने की वजह से फसल खराब हो गई थी। भूपत सिंह का कर्ज चुकाना बाकी था। एक दिन खेत में काम करते समय भूपत सिंह आया। उसने गुस्से में कहा, रामदीन, अगर इस साल भी कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। रामदीन के माथे पर पसीना आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, भगवान की दया से इस साल अच्छी बारिश होगी, फसल जरूर अच्छी होगी, मैं कर्ज चुका दूंगा। भूपत सिंह हंस पड़ा और चला गया, पर उसके शब्द रामदीन के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। मोहन ये सब देख रहा था। उसने पिता को ढांढस बंधाया। बाबा, चिंता मत करो, मेहनत हम करेंगे और हालात बदलेंगे। मोहन की पढ़ाई अच्छी थी। वो गांव के स्कूल में जाता और खाली समय में खेती के बारे में किताबें पढ़ता। उसे पता चला कि बीज का सही चुनाव कैसे किया जाता है, खाद का उपयोग कैसे करना चाहिए, पानी की बचत से ज़्यादा उपज कैसे मिल सकती है। उसने पिता से कहा, बाबा, हम परंपरागत तरीके से नहीं, नए तरीके से खेती करेंगे। रामदीन पहले तो हिचकिचाया, फिर मान गया। मोहन ने खेत में नए बीज बोए। खेतों में नहर से पानी लाने के लिए उसने बांस और पाइप का जुगाड़ किया। उसने गांव के कुछ लड़कों को भी समझाया कि मेहनत और तकनीक से खेती में चमत्कार हो सकता है। दूसरी ओर रघु ने पिता की मदद नहीं की। वो दिन भर जमींदार के चाकरों के साथ घूमता और हंसी मजाक करता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, देखो देखो, रामदीन का छोटा बेटा किसान बना है, किताबें पढ़कर क्या खेत हरा भरा हो जाएगा। मोहन ये सुनकर भी शांत रहता। वो सिर्फ यही कहता, समय ही बताएगा। कुछ महीनों बाद खेतों का नजारा बदल गया। जहां पहले बंजर जमीन थी, वहां अब हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। धान और गेहूं की फसल देखकर सब दंग रह गए। मोहन की तरकीबें काम कर गई थी। फसल दोगुनी हुई। गांव वाले अब उसकी तारीफ करने लगे। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तूने मेरे सपनों को सच कर दिया। लेकिन जमींदार भूपत सिंह को यह मंजूर नहीं था। वो सोचने लगा कि अगर ये लड़का इसी तरह चतुराई दिखाता रहा तो किसान मेरी गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। उसने चाल चली। वो रघु को अपने पास बुलाने लगा। उसे शराब, जुए और ऐशो आराम का लालच दिया। धीरे धीरे रघु बिगड़ता गया। घर में झगड़े होने लगे। रामदीन दुखी था, पर मोहन समझदारी से सब संभालता रहा। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। भूपत सिंह ने पंचायत में कहा, रामदीन ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया है, उसकी जमीन अब मेरी होगी। सारे गांव वाले चुप हो गए। रामदीन का चेहरा उतर गया। तभी मोहन आगे आया। उसने गांव वालों को गवाही दी कि हमारे खेतों में इस बार खूब फसल हुई है, अनाज बेचकर हम कर्ज चुका देंगे। गांव वाले मोहन का समर्थन करने लगे। वो बोले, हाँ, मोहन की मेहनत से खेत लहलहा उठे हैं, इन्हें समय दिया जाए। भूपत सिंह को मजबूरी में मानना पड़ा। कुछ ही दिनों में फसल कटकर तैयार हो गई। मोहन ने अनाज मंडी में बेचा, अच्छा दाम मिला, कर्ज चुका दिया गया। रामदीन की इज्जत गांव में बढ़ गई। गांव के लोग अब मोहन से खेती के गुर सीखने लगे।
रघु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भाई से माफ़ी मांगने लगा। मोहन ने सबको एक ही बात समझाई कि मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से ही किसान की ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि खेती केवल परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि ज्ञान और चतुराई से करनी चाहिए। मेहनत और लगन से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। लालच और आलस बर्बादी की ओर ले जाते हैं। किसान का असली बेटा वही है जो अपनी ज़मीन और मेहनत की कद्र करे।